इधर देखो सभी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है ना। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल देखो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, एक एग्जांपल की तरह समझते हैं इसको सीधा है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं C2V पॉइंट ग्रुप, C2V पॉइंट ग्रुप। देखो C2V पॉइंट ग्रुप के ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से हैं? ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से? आइडेंटिटी C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ, यही है ना। अब आपको देखो इसका ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए क्या करना है, इन एलिमेंट्स को लिखना है लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन, ठीक है ना। तो देखो लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं मैं, आइडेंटिटी C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ, क्लियर है। देखो ये हो गया लेफ्ट टू राइट। इनको अप टू डाउन भी लिखना है, ठीक है ना। देखो आइडेंटिटी C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ, ये हो गया अप टू डाउन। अब अपन को कंप्लीट टेबल ड्रा करनी है। देखो ये टेबल हो गई। अब देखो यहां पर जब आप टेबल देखो, ये अपन C2V पॉइंट ग्रुप के लिए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे हैं। C2V, यहाँ पर C2V पॉइंट ग्रुप लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर C2V। अब देखो समझना, ध्यान देना, यहाँ पर आपको क्या मल्टीप्लाई करना है ग्रुप एलिमेंट्स का आपको। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई देखो आपको करना है, देखो रो इनटू कॉलम। कैसे करना है? रो इनटू कॉलम। देखो रो इनटू कॉलम, ऐसे करने का मतलब इधर देखो, आप इधर देख लो, लिख लेना बाद में। जैसे आपको देखो एक एलिमेंट तो उठाना है रो का और दूसरा उठाना है कॉलम का। एक तो किसको उठाना है? रो का, और दूसरा उठाना है कॉलम का। जिसका मतलब होगा देखो E इंटू ई, E इंटू ई होगा, मतलब यह आइडेंटिटी होगा। फिर देखो E इंटू C2Z, C2Z होगा C2Z। E इंटू सिग्मा XZ, सिग्मा XZ होगा। E इंटू सिग्मा YZ, सिग्मा YZ होगा। हो गया यहाँ तक। फिर देखो यही काम आपको इधर भी करना है। तो देखो इसमें, तो देखो C2Z इंटू ई हो गया ना। पहले ध्यान देना, C2Z इंटू ई, पहले आप रो का लोगे उसके बाद कॉलम का। आप यूं नहीं कर सकते E इंटू C2Z। हाँ, यहाँ पर हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कम्यूट है सारे एलिमेंट C2V पॉइंट ग्रुप में, तो आप ये भी ले लोगे ये भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि नॉन एबिलियन ग्रुप है, जैसे C3V पॉइंट ग्रुप है, तो उस केस में तो फिर गलत हो जाएगा ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, रो इंटू कॉलम आपको करना है। तो देखो E इंटू ई हो गया, देखो C2Z इंटू ई, C2Z ही होगा, और सिग्मा XZ इंटू ई, सिग्मा XZ होगा, और सिग्मा YZ इंटू ई, सिग्मा YZ होगा। अच्छा एक बात तो ध्यान देना कि पहले जब आप रो बनाओगे, पहला कॉलम बनाओगे, उसमें तो आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई होगा ना भाई। देखो पहले रो में आइडेंटिटी आ रहा है E इंटू ई, E इंटू C2Z, E इंटू सिग्मा XZ, E इंटू सिग्मा YZ, और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आना है। इसी तरह से पहला जो आपने कॉलम बनाया उसके अंदर भी आइडेंटिटी काम में आ रही है। देखो E इंटू ई, C2Z इंटू ई, सिग्मा XZ इंटू ई, सिग्मा YZ इंटू ई, इसका मतलब पहला ये भी सेम आएगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमेशा सेम होता है। जो ग्रुप एलिमेंट होते हैं वही एज इट इज आते हैं, चाहे किसी भी ग्रुप की ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल हो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में तो हमेशा क्या ग्रुप एलिमेंट आपको सीधा ही लिखना है, सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान देना, इधर देखो आप, देखो C2Z इंटू C2Z, इसमें देखना है C2Z इंटू C2Z, आइडेंटिटी होगा। देखो सिग्मा XZ इंटू सिग्मा XZ, आइडेंटिटी होगा। सिग्मा YZ इंटू सिग्मा YZ, आइडेंटिटी होगा। होगा नहीं होगा? होगा ना। अब एक बात समझना आप, देखो किसी ग्रुप की ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में कोई से भी दो कॉलम या दो रो रिपीट नहीं होते, मतलब आइडेंटिकल नहीं होते। ध्यान देना, जैसे ये कॉलम है और इधर का कोई सा भी एक कॉलम है, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। मतलब ये और ये रिपीट नहीं हो सकता, ये रिपीट नहीं हो सकता, ये रिपीट नहीं हो सकता। आपस में दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं हो सकते। इसी तरह आपस में दो रो भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती, वो हमेशा डिफरेंट आएगी। एक ही कॉलम या एक ही रो के अंदर कोई से भी दो ग्रुप एलिमेंट सेम नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि C2Z 2 बार आ गया, सिग्मा XZ 2 बार आ गया, ऐसा नहीं हो सकता।
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हो सकता है आपको मल्टीप्लाई ही ना करना पड़े, डायरेक्ट आप भर जाए। देखो समझना आप, जैसे अपन को पता है कि ये जो 4 यहाँ पर बन रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में, इनमें ये ग्रुप एलिमेंट अलग अलग ही होंगे, रिपीट तो हो ही नहीं सकते। तो एक बात समझना आप, देखो जैसे मुझे ये फिल करना है तो ये फिल करूंगा तो देखो C2Z आ गया, E आ गया, बचा क्या है सिग्मा XZ सिग्मा YZ। अब मुझे एक जगह तो सिग्मा XZ बनना है, एक जगह सिग्मा YZ बनना है। इसमें क्या भरूं, इसमें सिग्मा XZ में भर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर भरूंगा तो रिपीट हो जाएगा, तो इसका मतलब सिग्मा YZ आएगा, और यहाँ पर सिग्मा XZ आएगा, तो केवल एक ही बचा, अपने आप है ज्ञान बढ़ने में। इसकी बात करें, देखिए इसमें सिग्मा XZ और E आ चुका है, सिग्मा XZ और E आ गया, तो क्या बचा C2Z बचा और सिग्मा YZ बचा। देखिए इसमें C2Z नहीं बढ़ सकता क्योंकि पहले से आया है, इसका मतलब क्या बढ़ हो गया सिग्मा YZ, और इसमें सिग्मा YZ नहीं बढ़ सकते, पहले आ गया मतलब C2Z हो। अब इसमें देखो C2Z E सिग्मा YZ आ गया तो एक ही बचा सिग्मा XZ, इसमें देखो सिग्मा XZ सिग्मा YZ आ गया तो C2Z बचा, ये हो गई कंप्लीट। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तब भी सेम आएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देख ले, जैसे भी यहाँ पर C2Z लिखा था ना हमने, देखो मल्टीप्लाई करो सिग्मा XZ इंटू सिग्मा YZ, सिग्मा XZ इंटू सिग्मा YZ क्या होता है C2Z होता है ना, आ रहा है नहीं आ रहा? देखो कोई सा भी चेक कर लो, जैसे ये चेक कर ले, ये चेक करो सिग्मा XZ C2Z सिग्मा YZ होता है, सब लिखा रखा है। तो किसी पॉइंट देखो C2V पॉइंट ग्रुप के ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल इजी है, आसानी से बन गया। एक बात ध्यान देना, C2V पॉइंट ग्रुप के अंदर ग्रुप एलिमेंट कितना है 4 है ना, तो यहाँ पर जो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बने ना 4 इंटू 4 की, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16 सेल बन रही है यहाँ पर। लेकिन सपोज करो अगर अपन को बात करनी C3V पॉइंट ग्रुप की, तो उसमें सेल कितने बनेंगे, वहां पर ग्रुप एलिमेंट 6 है, वहां 6 इंटू 6 36 की हो गई। अगर हम बात करें OH पॉइंट ग्रुप की तो वहां पर 48 ग्रुप एलिमेंट है, 48 इंटू 48। IH पॉइंट ग्रुप की बात करें तो 120 इंटू 120। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे अपन बड़े पॉइंट ग्रुप पर जाते हैं इनका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, उनको थोड़ी बनाने बैठोगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आपको नॉलेज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि जैसे मान लो किसी की ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल दे रखी है और यहाँ पर लिख दिया x, आपसे ही पूछ ले बताइए x की जगह पर क्या होगा, और 4 ऑप्शन बना कर दे दे, तो क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से बन सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कोई जगह पर खाली छोड़ दिया, उसकी जगह कोई सिंबल लिख दिया ABCD और पूछ लिया कि A क्या है B क्या है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई हमेशा रो इनटू कॉलम करते हैं, ठीक है ना, रो ये है कॉलम ये है, समझ में आ रहा है ना। जैसे यूँ देखो कि ये भरना है आपको, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो लो रो, ये देखो रो क्या है सिग्मा XZ, ये हो गया ना रो, और फिर कॉलम वाला लो, कॉलम वाला क्या है C2Z, ये आपको करना है, ये होगा सिग्मा YZ। देखो अभी अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दो ना C2Z सिग्मा XZ, तब भी अपन को पता है सिग्मा YZ होगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कम्यूट है, लेकिन अगर कम्यूट नहीं होते तो यहाँ पर डिफरेंट टर्म आ जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद नहीं है तब भी सही आएगा आंसर। लेकिन अगर मान लो कि कम्यूट नहीं होते, नॉन एबिलियन ग्रुप होता, तो उस कंडीशन में तो चेंज हो जाता ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा करना है, ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है ना। ये पहला जो होगा वो रो से संबंधित है, ये रो का है, और ये होगा किसका, ये कॉलम का है, ये कॉलम का है। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कोई भी 2 ग्रुप 2 कॉलम या फिर 2 रो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो 2 रो और 2 कॉलम, देखो नेवर आइडेंटिकल, देखो नेवर आइडेंटिकल, ये कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है ना। देखो कोई भी 2 ग्रुप एलिमेंट, सेम ग्रुप एलिमेंट किसी एक कॉलम
या रो के अंदर रिपीट नहीं होता। जैसे देखो एक कॉलम के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बार C2Z आ गया, एक रो के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बार सिग्मा XY आ गया, सिग्मा YZ आ गया। करने का मतलब एक ग्रुप एलिमेंट रिपीट नहीं होगा दोबारा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो सेम ग्रुप एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर रो और कॉलम, ठीक है ना? देखो एरो लगा के लिख लेना। देखो नेवर रिपीट, ये कभी भी रिपीट नहीं होता। किसी को कोई डाउट है क्या? है ना, कभी भी ये रिपीट नहीं होता। तो एक कॉलम या ग्रुप के अंदर सेम ग्रुप एलिमेंट रिपीट नहीं होता, मतलब 2 बार सिग्मा XZ, सिग्मा YZ या C2Z इस तरह से नहीं आ सकता। अब क्लियर हो क्या होगा? देखो C2V पॉइंट ग्रुप की जो ये है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल काफी सिंपल है, और यहाँ पर और भी इजी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कम्यूट है। लेकिन अगर नॉन एबिलियन ग्रुप ले लेते हैं अपन, ये तो एबिलियन ग्रुप है अपन को पता है, नॉन एबिलियन ग्रुप ले लेते C3V पॉइंट ग्रुप, तो उसकी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ठीक है ना? चलो बनाओ, सभी बनाओ C3V पॉइंट ग्रुप की ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाओ। देखो बनाओ, अपन केवल इतना ही देखेंगे, अपन को केवल एक तरीका आना चाहिए, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लो कोई टर्म आपको दे दे और मिस कर दे कोई टर्म यहाँ पर, जैसे यही बता दिया, यहाँ पर XYZ कुछ भी लिख दिया, पूछ लेके यहाँ पर क्या होगा, तो आपको आंसर बताना है सिग्मा YZ होगा। वो डायरेक्ट देखो कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो पूरी आपको बता रखी है तो डायरेक्ट आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही पता चल जाएगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर ग्रुप एलिमेंट यही, वो देखते ही पता चल गया आपको। अब यहाँ पर एक टर्म मिस कर रखी है तो इसका मतलब क्या है, जो इनमें एब्सेंट है वही यहाँ पर आएगी, तो आपको रूल से भी डायरेक्ट पता चल सकता है। अगर नहीं पता चल रहा है, एक से ज़्यादा टर्म छोड़ रखी है, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा ना। चलो C3V पॉइंट ग्रुप की बनाओ, आप ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाओ। देखो हाँ, ये नोट कर लिया सबने? कोई डाउट है क्या किसी के यहाँ तक? हाँ, C3V पॉइंट ग्रुप की बना ली सबने, टेबल बना ली? चलो देखो इधर देख लो C3V पॉइंट ग्रुप। देखो सबसे पहले तो देखो इसमें ग्रुप एलिमेंट कौन से है, ग्रुप एलिमेंट कौन से है? आइडेंटिटी C31 C32, ठीक है ना? आइडेंटिटी C31 C32। देखो सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश, सिग्मा V ट्रिपल डैश, यही है ना? ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर टेबल बनानी, तो देखो कितने ग्रुप एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो टेबल बनेगी वो 6 × 6 की बनेगी। तो देखो सबसे पहले ये तो डायरेक्ट लिख दो ना। तो देखो यहाँ पर हो गया आइडेंटिटी C31 C32 सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश, सिग्मा V ट्रिपल डैश। देखो ये केस हो गया। देखिए इधर भी लिखो, यहाँ C3V पॉइंट ग्रुप, देखो आइडेंटिटी C31 C32 सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश, सिग्मा V ट्रिपल डैश, ये हो गया। देख सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, ये हो गया। ये हो गया, ठीक है ना? अब देखो ध्यान देना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट ही भर दो। क्यों? क्योंकि उसमें आइडेंटिटी काम में आती है। तो देखो फर्स्ट रो सीधा ही भर दो, आइडेंटिटी C31 C32 सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश, सिग्मा V ट्रिपल डैश। ध्यान देना ये जो लिखे है ना बाहर, ये तो क्या है, अपने ग्रुप एलिमेंट्स लिखे हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल इनके अंदर जो है ना वो है, यहाँ से जो टेबल बना रखी कंप्लीट, जो खुला छोड़ रखा है नहीं है, वो तो ग्रुप एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है। समझ में ना? तो फर्स्ट रो सेम हो गई, फर्स्ट कॉलम भी सेम। तो देखो आइडेंटिटी C3 एक मिनट, यहाँ पर क्या आइडेंटिटी नहीं लिखा क्या अपन इसमें?
देखो इसमें आइडेंटिटी आएगा ना इसमें। हाँ अच्छा यहाँ से है ना, कंफ्यूजन हो गया ना। तो देखो यहाँ पर हो गया आइडेंटिटी C31 C32 सिग्मा V डैश सिग्मा V डबल डैश और सिग्मा V ट्रिपल डैश। ये तो देखो यहाँ पर ये C31 आइडेंटिटी आ ही रहा है, C31 C32 सिग्मा V डैश सिग्मा V डबल डैश और सिग्मा V ट्रिपल डैश। ये हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट है। अब देखो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट हो उसको करो, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना C31 इंटू C31, भाई ये पहले तो रो लेना है फिर कॉलम लेना है। तो यहाँ बढ़ना है तो C31 इंटू C32 सॉरी C31 इंटू C31 C32 हो गया 120 122 40, तो यहाँ C32 आना है। जो सिंपलेस्ट है ना वो देखो देखो C32 और C32 C34 का मतलब C31, तो देखो यहाँ पर हो गया C31। ये समझ में आ रहा है सबको, C32 और C32 C34 का मतलब C31, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो अब सिग्मा V डैश और सिग्मा V डैश आइडेंटिटी, देखो सिग्मा V डबल डैश सिग्मा V डबल डैश आइडेंटिटी, सिग्मा V ट्रिपल डैश सिग्मा V ट्रिपल डैश आइडेंटिटी। देखो यहाँ तक अपन को मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो सबसे सिंपलेस्ट है ना उसको भरो हमेशा सबसे पहले, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता कम पड़े, क्योंकि अपन को देखना है ना कि कोई सी भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं हो, तो उसके बेसिस पे भी हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या, यहाँ पर कॉलम ज़्यादा खाली है, अभी आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं ना। तो देखो इसमें देखते हैं अपन, आप कोई सा भी एक ले लो, जैसे मैं C31 ये देख लेता हूँ। देखो कुछ केस यहाँ पर बना रहा हूँ, जैसे C31 ये और यहाँ पर ले लेता हूँ सिग्मा V डैश, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, लेकिन इनका रिजल्ट क्या होगा यहाँ बता रहा हूँ अलग से। देखो पहले ये 1 2 3 पहले क्या अप्लाई करोगे, सिग्मा V डैश कौन सा प्लेन है, ये है। तो देखो 1 तो सेम रहेगा, 3 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया। फिर क्या अप्लाई करोगे C31 अप्लाई करोगे तो 120 सिग्मा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो 1 यहाँ पर आएगा, ये देखो 3 तो यहाँ, तो 1 यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर। इन दोनों में रिलेशन देखो, यहाँ पर देखो थर्ड सेम है, ये 1 2 चेंज हो रहा है, मतलब सिग्मा V ट्रिपल डैश, तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिग्मा V ट्रिपल डैश के बराबर हो गया। देखो नेक्स्ट केस, इसको चेंज भी करके देखो आप, सिग्मा V डैश C31, देखो चेंज करने पर क्या आता है, ये 1 2 3 पहले क्या अप्लाई करो C31 अप्लाई करोगे तो 120 से क्लॉकवाइज रोटेट करो, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, यही होगा। फिर क्या अप्लाई करो सिग्मा V डैश अप्लाई करूंगा तो ये प्लेन है, ये प्लेन यहाँ पर लगाओ तो 3 तो सेम रहेगा, 2 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। इन दोनों में रिलेशन देखो, यहाँ पर देखो 2 सेम आ रहा है, 3 1 चेंज हो रहा है, इसका मतलब सिग्मा V डबल डैश, तो ये हो गया सिग्मा V डबल डैश। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो C31 सिग्मा V डैश, C31 और सिग्मा V डैश, ये इस जगह पर तो आएगा सिग्मा V ट्रिपल डैश, सिग्मा V ट्रिपल डैश। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर देखो आप नेक्स्ट कौन सा है, सिग्मा V डैश C31, तो देखो सिग्मा V डैश ये और C31 ये, सिग्मा V डैश और C31 ये क्या आएगा, सिग्मा V डबल डैश, सिग्मा V डबल डैश। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या तक? नहीं ना। अब देखो इधर देखो आप, यहाँ पर देखो C31 C32 और एक तो बचा अपने पास आइडेंटिटी बच रहा है ना, और दूसरा क्या बच रहा है, सिग्मा V डैश सिग्मा V ट्रिपल डैश। देखो सिग्मा V ट्रिपल डैश यहाँ तो नहीं भर सकते आप, क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि पहले से भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास, सिग्मा V, या तो डैश आएगा, ये सिग्मा V ट्रिपल डैश यहाँ पर नहीं भर सकते, तो क्या बचा, सिग्मा V डैश। अब देखो ये क्या है, ग्रुप बनते हैं, जैसे यहाँ पर ये प्लेन का बन रहा है ना, तो यहाँ पर प्लेन ही प्लेन आएंगे, यहाँ पर एक्सिस आ रहा है तो इधर एक्सिस का ही बनेगा, इधर प्लेन आ रही है तो प्लेन का ही सेट बनेगा, इधर एक्सिस का आएगा, अभी देखेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो प्लेन का ही सेट बनेगा, तो ध्यान देना सिग्मा V डबल डैश सिग्मा V डैश, दो आ गया, बचा कौन सा, ट्रिपल डैश।
यहाँ पर सिग्मा वी ट्रिपल डैश ही आएगा। अभी चेक भी कर लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीनों प्लेन आ गए, सिग्मा वी डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, C31 आ गया, C32 आ गया, बचा क्या है आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी आएगा। अब देखो यहाँ पर चेक करो आप C32 C31 C32 C31 C31 120 C32 240, टोटल हो गया 360 आइडेंटिटी। और आई नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पर अभी अपन ने उसके अकॉर्डिंग भरा है ना, चेक करके देख ले एक बार, आ रहा ही नहीं आ रहा सही। देखो यहाँ पर बढ़ने के लिए आपको सिग्मा वी ट्रिपल डैश और C31 को अप्लाई करना है। चलो सिग्मा वी ट्रिपल डैश C31 को अप्लाई करेंगे तो सिग्मा वी डैश आता ही नहीं आता, चेक करते हैं एक बार। देखो सिग्मा वी, यह अलग से बता देता हूँ, सिग्मा वी ट्रिपल डैश और यहाँ पर हो गया C31। देखो ये 1 2 3, पहले क्या अप्लाई करो C31 अप्लाई करेंगे तो कितने से घुमाओ 120 से क्लॉकवाइज, तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। फिर क्या करें, फिर सिग्मा वी ट्रिपल डैश कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन यहाँ पर लगाओ तो 2 तो सेम रहेगा, ये 3 यहाँ पर और यहाँ का 1 यहाँ पर, ये होगा। अब आप इन दोनों में रिलेशन देखो, इन दोनों में रिलेशन कर देखेंगे तो देखो ध्यान देना, ये प्लेन लग रहा है, देखो ये लगेगा तो 1 तो सेम रहेगा, 2 यहाँ का 3 यहाँ पर और यहाँ का 1 2 यहाँ पर, मतलब सिग्मा वी डैश आ रहा ही नहीं आ रहा, आ रहा है। देखो यहाँ पर अपन को मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता पड़ी थी क्या, नहीं पड़ी, डायरेक्ट मैच करके भर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो क्या है कि अगर आपको जो रूल्स बता रखे हैं उसका आप फॉलो करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। ये तो नहीं बोल सकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बढ़ना पड़ेगा पहले, लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगा का। समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, ये भी पिक्स के सेट बनते हैं हमेशा। ये देखो ये प्लेन है ना, तो प्लेन इधर आ रहे हैं ना, तो ये पूरा सेट प्लेन का ही बनेगा। ये एक्सिस आ रही है तो पूरा सेट एक्सिस का बनेगा। इसी तरह इधर प्लेन आ रहा है तो पूरा प्लेन का ही बनेगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, सिग्मा वी डैश डबल डैश आ गया ना, तो सिग्मा वी ट्रिपल डैश आएगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं इसको भी, केवल समझने के पर्पज से। अपना काम तो हो गया, फिर भी अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये बढ़ना है ना, इसके लिए क्या करना है, सिग्मा वी डैश ये इसके लिए, और कौन सा है C32 करके देखे मल्टीप्लाई। देखो पहले क्या अप्लाई करो C32 1 2 3, C32 के लिए क्या करोगे 240 से रोटेट करोगे तो यहाँ पर यहाँ पर ये 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ का 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ का 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ का 2 यहाँ पर हो गया, यहाँ का 1 यहाँ पर हो गया, हो गया 240। 1 यहाँ से यहाँ पर, 3 यहाँ से यहाँ पर, 2 यहाँ से यहाँ पर। अब क्या अप्लाई करोगे सिग्मा वी डैश ये प्लेन है तो ये प्लेन इसमें अप्लाई करो तो 2 तो सेम रहेगा, आपको ये 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। इन दोनों के बीच रिलेशन देखो क्या आ रहा है, देखो 3 की पोजीशन सेम आ रही है और ये दोनों चेंज हो रहा है, इसका मतलब सिग्मा वी ट्रिपल डैश। क्या मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ी थी अपन को, नहीं पड़ी थी। अब देखो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, सिग्मा वी डबल डैश आ गया, ट्रिपल डैश आ गया, तो कौन सा बचा सिग्मा वी डैश। अब जरूरत नहीं है भाई, एक बार देख लिया ना, सिग्मा वी ट्रिपल डैश सिंगल डैश तो सिग्मा वी डबल डैश, क्या हो गया, कोई डाउट है क्या। अब इसमें देखो, अब इसमें C32 आ गया, ये आ गया और केवल C31 आ गया, तीनों प्लेन आ गए, केवल आइडेंटिटी बचे ना, तो यहाँ पर आइडेंटिटी आएगा। चेक भी कर सकते हो C31 और C32 आइडेंटिटी, कोई डाउट है क्या, नहीं ना, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर ये भी फिक्स है कि इधर प्लेन ही आएंगे, कि प्लेन का सेट बन रहा है ना, प्लेन आएंगे तो देखो यहाँ पर सिग्मा भी ट्रिपल डैश आ गया, अपने पास कौन सा बचा डबल डैश और सिंगल डैश। डबल डैश इसमें भर नहीं सकते क्योंकि पहले आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ सिंगल डैश आएगा, तो यहाँ पर कौन सा आएगा डबल डैश। अब देखो इसमें 2 प्लेन हो गए ना, डबल डैश सिंगल डैश, इसका मतलब कौन सा ट्रिपल डैश, सिग्मा वी ट्रिपल डैश। यहाँ पर ट्रिपल डैश डबल डैश हो गया तो सिग्मा वी डैश। इसमें देखो प्लेन सिग्मा वी डैश ट्रिपल डैश हो गया तो सिग्मा वी डबल डैश, लेकिन ये भर गया। समझ में आ रहा है ना। अब अपने पास ये बच रहा है
बच रहा है ना। इसमें देखो सब कुछ आ गया, C31 और C32 बच रहा है। तो अभी आप C31 C32 को डायरेक्ट नहीं भर सकते, कंपेयर करने के लिए कुछ अपने पास नहीं है, तो एक तो कम से कम चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस जगह पर चेक करते क्या आता है। देखो इसके लिए सिग्मा वी डैश और सिग्मा वी डबल डैश, तो यहाँ पर देखे देखो सिग्मा वी डैश और सिग्मा वी डबल डैश, देखते हैं दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है ना, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है। देखो देखो पहले क्या लगाओ यहाँ पर 1 2 3, पहले सिग्मा वी डबल डैश अप्लाई करूंगा तो ये लगाऊंगा, तो 2 तो सेम रहेगा, 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर ये होगा। फिर क्या अप्लाई करो सिग्मा वी डैश ये प्लेन है, इसमें अप्लाई करो तो 3 सेम रहेगा भाई, और 3 सेम रहेगा, ये 1 यहाँ पर जाएगा 2 यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों में रिलेशन देखो आप, देखिए इन दोनों में रिलेशन करूंगा तो ये 1 यहाँ पर, यहाँ का 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, C31 लग रहा है, क्लॉकवाइज चेक करना है। 1 यहाँ पर हो गया, मतलब 1 2 3 के स्थान पे 1 2 3 C31, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा C31, देखो यहाँ पर है C31। अब देखो यहाँ पर सब कुछ आ गया, केवल C32 ही तो बचा है, तो 100% C32 ही आएगा, C32। यहाँ पर देखो सब कुछ आ चुका है, केवल क्या बच रहा है इसमें C32 बच रहा है, इसका मतलब C32। यहाँ पर देखो सब कुछ आ गया, केवल C31 बच रहा है, C31। यहाँ पर देखो सब कुछ आ गया, इसमें केवल C32 बच रहा है, C32। इसमें सब कुछ आ गया, केवल क्या बचा है C31, ये हो गए। देखो पूरी C3V पॉइंट ग्रुप की ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में अपन केवल इतना सा मल्टीप्लाई किया है, समझ में आ रहा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर करके भरोगे तो बताओ कितना टाइम लगता है ना। अगर मान लो जैसे कोई भी टर्म आ गई, जैसे मान लो कि यहाँ पर खाली छोड़ दिया और पूछ लिया मिसिंग टर्म क्या है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी क्या, देखते ही पता चल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल का क्या मतलब है। देखिए इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर ग्रुप एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो अपन आइकोसाहेड्रॉन की बात करें, IH पॉइंट ग्रुप है, 120 ग्रुप एलिमेंट है, तो 120 इंटू 120 की बनेगी, 120 इंटू 120 के आपके रजिस्टर में तो नहीं आने वाली, बड़ा सा चार्ट लेना पड़ेगा कमरे के बराबर है। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब इनका सिग्निफिकेंस नहीं होता। हाँ, जब अपन करेक्टर टेबल आगे बनते हैं तो उसको रिड्यूस करके बनाई जाता है, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बेसिकली क्वेश्चन से भी वहां से अपने बनते, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्या मतलब है, ठीक है ना। कल करेंगे यहाँ से आगे, ठीक है ना।